महाकुंभ में 45 दिनों तक उमड़ता रहा जनसैलाब। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। विपक्ष ने योगी सरकार के आंकड़ों पर उठाए सवाल। कैसे हुई श्रद्धालुओं की गिनती, योगी ने दिया जवाब। तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट पर 45 दिनों तक महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ और इन 45 दिनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा जब 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी ना लगाई हो। और ये दावा खुद सीएम योगी ने डंके की चोट पर किया। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरा समागम था। करोड़ों की संख्या में कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हो और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंची। जनवरी को महाकुंभ का आगाज हुआ था और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ समापन हुआ। 45 दिनों तक चले महाकुंभ में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब योगी सरकार ने संगम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा ना जारी किया हो। लेकिन इसके बावजूद सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकारी आंकड़े को ही फर्जी बता दिया और ये तक कहने लगे कि महाकुंभ जाने वाली ट्रेन खाली जा रही है। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। महाकुंभ में उमड़ते जनसैलाब और खचाखच भरी ट्रेन बताने के लिए काफी है कि संगम में 66 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव को श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी फर्जी लगा और महाकुंभ जाने वाली ट्रेनें भी खाली नजर आई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सवाल उठाए कि योगी सरकार ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती कैसे कर ली, जिस पर अब सीएम योगी ने जवाब दिया और विरोधियों को बता दिया कि एआई तकनीक से लैस हजारों सीसीटीवी कैमरे से महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की गिनती की गई है। पूरे मेले को फेस रिकॉग्निशन के साथ जोड़ते हुए लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे के साथ एआई टूल के साथ जोड़ते हुए एक एक व्यक्ति की आने की सूचना और उसके चेहरे की पहचान के साथ साथ डुबकी कितने लोग लगा रहे हैं उन सब की काउंटिंग की भी व्यवस्था उसके माध्यम से हो रही थी और मुझे उसी से सहायता मिल रही थी। मैं प्रयागराज आता था तो यहां पे तो प्रत्यक्ष देख लेता था, हवाई सर्वेक्षण कर लेता था, लेकिन जब लखनऊ में या कहीं रहता था तो 3000 कैमरों को ही मैं एक एक करके देखता था। 360 डिग्री तक जिन्हें घुमा करके देखा जा सकता था और एक एक एंगल से हम लोग एक एक क्षेत्र को देख सकते थे, कहां पे कौन सी गतिविधि हो रही है, कितना प्रेशर कहां पे डेवलप हो रहा है। सीएम योगी के इस बयान के बाद विरोधियों को भी समझ आ गया होगा कि सरकार ने महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की गिनती कैसे की और अब कम से कम आंकड़ों को लेकर सवाल नहीं करेंगे। एआई कैमरे ने कैसे किया काम? महाकुंभ में सबसे मुश्किल काम श्रद्धालुओं की गिनती करना था। गिनती के लिए सरकार ने एआई इनेबल्ड कैमरों का इस्तेमाल किया। कैमरे के डेटा को ऑप्टिकल फाइबर से एआई सिस्टम में भेजा गया। डेटा पर कंट्रोल रूम में मौजूद एक्सपर्ट्स की पैनी निगाह बनी रहती थी। एआई कैमरे से कहां कितनी भीड़ है गिनने में मदद मिली। एआई कैमरे ने फेस रिकॉग्निशन यानी कि चेहरा पहचानने का भी काम किया। इस तकनीक से महाकुंभ में बिछड़ने वालों को भी मिलाने में मदद मिली। महाकुंभ में पहली बार इस तरह के एआई इनेबल्ड कैमरे का इस्तेमाल किया गया, जिससे सरकार को श्रद्धालुओं की गिनती करने में आसानी हुई। यही वजह है कि 45 दिनों तक चले महाकुंभ में सरकार ने हर दिन ये आंकड़ा जारी किया कि कितने श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। इसलिए योगी सरकार इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ बता रही थी, क्योंकि सरकार ने तकनीक का भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। सरकार के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने महाकुंभ के समापन पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आश्चर्यचकित है
कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, और ये उन्हीं का मार्गदर्शन है। ये पहले भी संभावना थी, पहले के लोगों ने भारत की आस्था को सम्मान नहीं दिया, पहले की सरकारों ने भारत की आस्था को महत्व नहीं दिया। क्या प्रयागराज, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या गोरखपुर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मां विंध्यवासिनी का धाम, हर ओर आज जो एक नई आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार बना है, यह अद्भुत है। दुनिया अचंभित है, लालायित है, और केवल भारत ही नहीं, बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर के 1 दर्जन देशों के तो मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी इस आयोजन का हिस्सा बने, और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर भी आयोजन का हिस्सा बने। यानी पहली बार 80 से अधिक देशों के लोग इस आयोजन में भागीदार बनकर के जो आया, अभिभूत होकर के गया। 66 करोड़ 30 लाख की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास नहीं। चीन में लोकतंत्र नहीं, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आती। भारत अकेला दुनिया का लोकतंत्र है जहां हर प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। और बहनों और भाइयों, आपको आज सम्मानित करते हुए और आपके साथ सहभोज में हिस्सा बनते हुए मेरा पूरा मंत्रिमंडल अभिभूत है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है कि उन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई है कि आध्यात्मिक टूरिज्म भी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बन सकता है। वह ये जो विजन है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, और उन्हीं के विजन को हमने जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन को आगे बढ़ाने का काम किया है।